lascia con l'intera roba, l'intera. Anche che bello bello. Sono cara facile. हमारा धन्यवाद महाराज आप
हाँ ले जाओ अरे आप इसको ठप छपाएं ठप छपाएं अब आप ये सारा कैसे ठीक है ले जाओ तस्वीर चलो चलिए आओ ऊपर दूसरी चलो ऊपर ही चलो मेरी आ रही बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहे हैं बहुत बढ़िया है तो एक दो मुद्राएं
कंद चालासन करेंगे। ये पद्मासन लगा के दोनों कंधों को गोलाकार घुमाना है। पहले आगे से पीछे की ओर। ये हृदय, छाती और फेफड़ों के लिए अति उत्तम क्रिया है। फिर इसको उल्टा घुमाना है, पीछे से आगे की ओर। फिर आगे से पीछे की ओर। फिर दोनों कंधों को गोलाकार घुमाना है। स्कंद चालनासन पेट के सारे रोगों को दूर करता है, हृदय के लिए अति उत्तम है। अब इसके बाद ये सर्वोत्तानासन है। पूरा श्वास भरकर शरीर को तानना है। श्वास निकालते हुए हाथों को सिर के पास लाना है।
फिर शरीर को ढीला कर देना है। फिर दोबारा श्वास भरते हुए शरीर को तानना है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। तीसरी बार हाथों को नीचे लाना है। ये सर्वोत्थानासन है। शरीर की समस्त नाड़ियों के दोष दूर हो जाते हैं, रक्त संचार अच्छे ढंग से होता है और ब्लड प्रेशर के लिए अति उत्तम ये क्रिया है। शरीर के समस्त रोगों को दूर करती है ये क्रिया। फिर दोबारा इस प्रकार 3 बार इसको दोहराना है। ये सर्वोत्थानासन है। ये अग्निसार्ध होती है, पेट के समस्त रोगों को दूर करती है, मोटापा कम होता है, यठराग्नि बढ़ती है, भूख अच्छी लगती है और भी कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। क्रिया है। फिर श्वास लेके कुछ क्षण तक विश्राम करके फिर दोबारा श्वास निकाल के पेट को अंदर बाहर करना है। इस प्रकार 100 बार पेट को अंदर बाहर करना है। उसके बाद पग चालन क्रिया है। दायां पैर बाएं पैर पर रखना और बाएं पैर का अंगूठा जमीन पर लगे और दाहिने पैर की एड़ी और इसको घुमाना है। ये गुर्दों के लिए अति उत्तम क्रिया है। फिर दूसरा पैर ऊपर करके इसी प्रकार इसको घुमाना है। ये बहुत ही प्रभावशाली है। धातु रोग गुप्त रोगों के लिए अति उत्तम क्रिया है और गुर्दों के लिए विशेषकर लाभदायक है। इसके बाद है पूरे शरीर को ताकत देने के लिए ये है नाभि संचालन क्रिया। हाथों के बल पर शरीर को दाएं बाएं घुमाना है। सिर पैर एक जगह तो पूरे शरीर को अकड़ाकर दाएं बाएं घुमाना है। ये नाभि संचालन क्रिया भाग 1। अब नाभि संचालन क्रिया भाग 2। रीढ़ की हड्डी के समस्त रोग और पेट के सारे रोगों को नाश करती है ये क्रिया। और इसके बाद नाभि संचालन भाग 3। इस प्रकार ये नाभि संचालन क्रिया पूरी हुई। ठीक है। एक पादमुष्ठासन है। ठीक है। अच्छा और कोई बता दें? बहुत है।
परम निगलाधारमव्ययम् निगमादिगतं नित्यं श्री सद्गुरुं तन्नमाम्यहम् सर्वचैतन्यरूपान्तां माद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं येन प्रचोदयात् सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां नमामि परमेश्वरीं नन्दन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेषु प्रसन्नोऽस्तु गुरु सदा दर्शनात् पापशमनी जपान् मृत्यु विनाशिनी पूजिता दुख दौर्भाग्यहरा त्रिपुर सुंदरी नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृत कुंतलां भवानीं भवसंताप निर्वापन सुधानदीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी की जय हो। श्री परम देवी भुवनेश्वरी माता की जय हो। श्री वैष्णवी देवी की जय हो। श्री महालक्ष्मी वैष्णवी देवी की जय हो। श्री महासरस्वती देवी की जय हो। श्री महाकाली भगवती की जय हो। श्री मल्ल माता सुकराला देवी की जय हो। सत्संग मंडल की जय हो। सत्संग में आने वालों की विजय हो। मानवता योग का विकास हो। विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। ओम हरि हर महादेव। जय श्री राधे। अनन्यात्मन सत्संग मंडल विश्वायतन योगाश्रम में आध्यात्मिक सत्संग चलता है और इसमें इस मानव जीवन में ही परमात्मा को साक्षात्कार करने के तरीके विधियां सब बताई जाती हैं। तो ये मानव शरीर ईश्वर को प्राप्त करने का एक मुख्य केंद्र है। 84 लाख योनियों में केवल मानव शरीर में आकर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए मानव शरीर में आकर योग साधना सर्वोत्तम साधना बतलाई गई है। ये मनुष्य का शरीर जो है इसके अंदर ये हृदय केंद्र जो है यही मुख्य स्थान है ईश्वर को प्राप्त करने का। और इस हृदय में ही परमात्मा और जीवात्मा का निवास है। तो हृदय विकसित पद्मं साग्नि सोमार्कबिंबं प्रणमयम् अचिंत्यं यस्य पीठं विशुद्धं अचल परम सूक्ष्मं ज्योतिराकाश सारं भवतु परमदेशौ सच्चिदानंद रूपान्। ये ईश्वर का बैठने का स्थान अपना हृदय है। इसमें एक हृदय कमल खिला हुआ है और जिसके अंदर सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश देदीप्यमान हो रहा है और उसमें ओम की ध्वनि निकल रही है जो ईश्वर का नाम एक ही है, उसका नाम है ओम। तो इस प्रकार ये ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग अंदर जब रास्ता आता है तो वो भयभीत हो जाते हैं कि ईश्वर बड़ा विशाल है, जीवात्मा की छोटी सी जगह में है। तो क्या है, जीव प्राण धारणे, ये जितना हिस्सा श्वास लेता और छोड़ता है हृदय कमल के अंदर परमात्मा का, वो जीवात्मा बन जाता है। वो श्वास लेता और छोड़ता है जीवात्मा। और हम लोग प्राणायाम योग ध्यान के द्वारा शोधन कर्म वगैरह सारी क्रियाएं योग की पानी से शुद्धि की जाती है 72 करोड़ नाड़ियों की, और प्राण से नाड़ियों की शुद्धि की जाती है। तो उसके द्वारा फिर इस हृदय कमल के अंदर परमात्मा को पाने का रास्ता खुल जाता है। और वो रास्ता क्या है,